वार्ड 13 की पार्षद अलका देवी, अनुशंसा किया गया है, अपने ही पति धीरज कुमार का आवास पास किया गया है, जबकि उनका तरैया विधानसभा में भी पक्का का निर्मित मकान है। मढ़ौरा में भी वार्ड 14 में पक्का का निर्मित मकान है। दोनों जमीन उन्हीं के नाम से रजिस्टर्ड है। चुनाव हारने के कारण वो आरोप ये लगा रहे हैं, जांच जब भी आएगा हम जांच में जवाब देंगे। ये आरोप जो है बराबर लगाते रहते हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में, वार्ड के चुनाव में वो हमसे चुनाव हारे हुए हैं और चुनाव हारने का जो रंजिश है आज भी उनके दिमाग में है, मन में है, जिसको लेकर के ये बराबर आरोप लगाते रहते हैं। 4 मई को मैं मुख्यमंत्री नगर विकास के प्रधान सचिव DM सारण को इस आशय का शिकायत पत्र दिया, जिस पर 4 मई को ही जांच DM सारण एवं नगर विकास के प्रधान सचिव को आ गया। तत्पश्चात ये जांच पेंडिंग चल रही थी। पुनः 9 तारीख को 9/7 को प्रधान सचिव के यहाँ से नगर विकास से एक चिट्ठी आई जांच की, जिसकी कॉपी हमें भी दी गई जांच के लिए आवास योजना को। जो जांच दिया गया कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत मढ़ौरा को, उस पर 9/7 को चिट्ठी आई। इसके बाद उदाहरण स्वरूप मेरा जो आरोप है 16 वार्डों में जो आवास योजना का लाभ दिया गया है, जो पात्रता से दूर हैं, पात्रता में आते हैं उसको लाभ नहीं दिया गया, जो पात्रता में नहीं आते हैं उसको लाभ दिया जा रहा है मैक्सिमम। इसकी जांच कराई जाएगी 16 वार्डों में। तो बहुत सारे पक्का के मकान वाले को, जिनकी आमदनी बहुत ज्यादा है, उसको लाभ दिया गया है, जिस स्रोत से दिया गया हो, वार्ड पार्षद के माध्यम से या नगर, चूंकि वार्ड पार्षद के माध्यम से आवेदन तो लागू को करना है, जांच तो नगर पंचायत मढ़ौरा को करना है। नगर पंचायत में आवास योजना में जो लाभ लेने लोग योग्य नहीं व्यक्ति हैं उसको लाभ दिया जाता है, जिससे प्रधानमंत्री की मंशा फेल हो रही है। मैंने एक मुद्दा कल 17/7 को मैंने ईओ मढ़ौरा को मेल के द्वारा DM सारण, प्रधान सचिव और SDO मढ़ौरा को मैंने दिया है। वार्ड 13 की पार्षद अलका देवी, अलका कुमारी द्वारा यह कहा गया है, यह अनुशंसा किया गया है, अपने ही पति धीरज कुमार का आवास पास किया गया है, जबकि उनका तरैया विधानसभा में भी पक्का का निर्मित मकान है। मढ़ौरा में भी वार्ड 14 में पक्का का निर्मित मकान है। दोनों जमीन उन्हीं के नाम से रजिस्टर्ड है और उस पर पक्का का मकान है। अब इस स्थिति में ईओ मढ़ौरा को मैंने सारे साक्ष्य, घर की फोटो, जमीन के कागजात, सारा साक्ष्य लगा के दे दिया। इसके लिए कौन जिम्मेवार है ये तो कार्यपालक महोदय ही बताएंगे। इस आवास जो पास हुआ है ये अब धीरज कुमार का, ये तो एक उदाहरण है, अभी बहुत सारे उदाहरण हैं जिसको वार्ड वार अगर सही जांच किया जाए। चूंकि मेरा आरोप तो इंटायर वार्डों पर है, जिसकी कॉपी जांच भी DM साहब के यहाँ लंबित है। इसके लिए मैं कल भी जनता दरबार में गया हूं और DM साहब से, चूंकि DM साहब नहीं बैठे थे, ADM साहब बैठे थे, ADM साहब ने कहा कि इसकी हम जांच कराते हैं। आज मैं SDO मढ़ौरा से बात किया हूं, SDO मैडम भी कही है कि इसकी हम जांच कराते हैं। अलका जी, आप पे आरोप है कि आप 13 नंबर की वार्ड पार्षद होते हुए अपने पति को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 के तहत लाभ दिलवाया है, जबकि आपके पति उस लाभुक श्रेणी में नहीं आते। ये आरोप बार बार वो लगा चुके हैं, पहले भी लगा चुके हैं। चुनाव हारने के कारण वो आरोप ये लगा रहे हैं, जांच जब भी आएगा हम जांच में जवाब देंगे। आपके पति आवास योजना के लाभुक के लायक हैं कि नहीं, ये हम जांच को बता देंगे। धीरज जी, आप पे आरोप है कि आपके पत्नी वार्ड पार्षद हैं 13 नंबर वार्ड की, और उन्होंने आपको प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का लाभ दिलाया है,
जबकि आप उसके पात्र नहीं हैं। क्या कहेंगे आरोपों को लेकर? कल हमने इस आरोप के बारे में सुना, मुझे भी जानकारी हुई इस आरोप के बारे में, और ये जो आरोप जिनके तरफ से भी लगाया गया है ये पूरे तरह से मनगढ़ंत आरोप है। आरोप प्रतिरोप लगा मतलब ये पहला उनका नहीं है, इसके पहले भी आरोप हमारे ऊपर ये लगाए हुए हैं। तरह तरह का विषय लेकर के बराबर ये आरोप लगाते रहते हैं, और ये इस बार भी जो आरोप उनके द्वारा लगाया गया है ये भी जांच का विषय है। जिस तरह से हमने उनके सारे आरोप का जवाब जांच से ही दिया हुआ है, इस बार भी हम इनके इस आरोप का भी जवाब जांच से ही देंगे। जांच मेरे सामने आएगा, हम उसका जवाब देंगे। और ये आरोप जो है बराबर लगाते रहते हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में, वार्ड के चुनाव में वो हमसे चुनाव हारे हुए हैं, और चुनाव हारने का जो रंजिश है आज भी उनके दिमाग में है, मन में है, जिसको लेकर के ये बराबर आरोप लगाते रहते हैं। आरोप लगाना न लगाना किसी को हम मना नहीं कर सकते हैं। आरोप संविधान बोलता है, उनका पूरा हक है आरोप लगाना, लेकिन मेरे ऊपर अगर आरोप लगा है तो मैं इसके ऊपर कोई तर्क वितर्क नहीं करना चाहता हूं, और ना ही कोई मौखिक जवाब देना चाहता हूं। मेरे सामने जांच आएगा, जांच का विषय है, हम इसको जांच के संबंध से ही जवाब देंगे।